मैंने कहा ये चंद लोग ये सोचें कि ऐसा करके वो हिंदुस्तान के या देश दुनिया से जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उनको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। टूरिस्ट आएंगे क्योंकि उनको जम्मू कश्मीर से प्यार है। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और ताज के साथ हमेशा सबको प्यार होता है। ठीक है कि आज चंद लोगों ने ये कोशिश की है, लेकिन वो लोग अपने आप एक्सपोज हो जाएंगे और दुनिया देखे कि वो कौन लोग हैं वो चंद लोग हैं। क्योंकि जैसे कल लोग जम्मू कश्मीर में सड़कों में उतरे और खासकर कश्मीर में उतरे, उन्होंने दिखाया कि इस उग्रवाद के साथ हम नहीं हैं। तो लिहाजा ये मेहमान नवाजी जो हमारी है, जिसके लिए जम्मू कश्मीर जाना जाता है, उस पर कहीं ना कहीं एक चोट पहुंची है। हम ये कहें चोट नहीं पहुंची है, लेकिन उसके साथ साथ आज हम जब यहां बात करते हैं, आप देखें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कितना उन्होंने पेन ली पहले, क्योंकि इससे चंद रोज पहले हमारा बनहाल और रामबन में बहुत बड़ा हादसा हो गया, वहां लोग मारे गए, काफी सारा नुकसान हुआ वहां जो बारिश के कारण। और आज उसके साथ साथ ही जब ये पहलगाम का हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब पहले वहां फिर यहां, और चीफ मिनिस्टर साहब की पूरी कोशिश है। कल भी देखें शाम को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, आज भी ऑल पार्टीज की मीटिंग बुलाई है। कल आपके टूरिज्म के साथ जो स्टेक होल्डर हैं, जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको कल बुलाया है, उनके साथ मीटिंग करेंगे। तो सरकार का जहां ताल्लुक है, सरकार बिल्कुल इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, इस हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए बिल्कुल शाना बशाना अपने लोगों के साथ खड़ा है। और जो लोग यहाँ टूरिस्ट आए हैं, हम उनसे यही अपील करेंगे कि आप घबराइए नहीं, ये जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है। बेशक लॉ एंड ऑर्डर हमारे हाथ में नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद हम कहें कि हम इन लोगों को अकेला छोड़ देंगे इन सड़कों के ऊपर, नहीं, कभी नहीं। हम जहाँ जहाँ भी ये लोग रुके हैं, खुद जाके ऑनरेबल मिनिस्टर हमारे मिल रहे हैं, हम लोग भी मिल रहे हैं। अभी सुबह ही मैं और नासिर साहब ऑनरेबल एडवाइज़र जो चीफ मिनिस्टर साहब के हैं, हम दोनों जो उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे साहब जो आए हैं, उनको भी हम मिल के आए हैं, उनसे भी हमने बात की। और उसके साथ साथ हम ये भी अपील आपके इस चैनल के साथ हम अपील करना चाहेंगे लोगों से कि आप घबराएं मत, जम्मू कश्मीर की सरकार आपके साथ है। लेकिन जो बाहर की स्टेटें, जो सरकारें हैं, हम उनसे भी अपील करना चाहेंगे कि जो लोग हमारे जम्मू कश्मीर के बाहर हैं, चाहे महाराष्ट्र या देश की अलग अलग स्टेटों में हैं, उनके साथ कोई नाजायज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं। गवर्नमेंट की तरफ से चूंकि कुछ ऐसे इकदाम लिए गए, फैसले लिए गए, जैसे बॉर्डर स्ट्राइक किए गए हैं, वाघा अटारी बॉर्डर, वहाँ से कुछ बोला गया कि 1 मई तक जितने भी पाकिस्तान में हमारे भारतीय हैं वो वापस आ जाएं। तो कुछ टाइटनेस इसमें आ गई बॉर्डर्स की तरफ से, या एक डील जो है देखिए ये जहाँ तक ताल्लुक है, ये बड़े फैसले हैं, ये दिल्ली लेवल के फैसले हैं। वो अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, होम मिनिस्टर साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर की सरकार जहाँ खड़ी है, और हम अपने बाहर के स्टेटों के जो अपने चीफ मिनिस्टर हैं उनसे भी अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर की जैसे हम यहाँ हिफाजत कर रहे हैं, वहाँ जो हमारे लोगों के साथ चंद लोग हैं जो इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, वहाँ उनको लोगों के साथ नाजायज़ करते हैं, और उम्मीद करेंगे कि उनके साथ नहीं होना चाहिए। वो शरीफ लोग हैं, अपने बिजनेस के लिए कोई शाल बेचने के या कोई पढ़ाई करने के बच्चे के हैं, तो उनके साथ कोई नाजायज़ नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जरूर है कि हम जो लोग यहाँ टूरिस्ट आए हैं, दिल तो नहीं करता हम उनको छोड़ें, बट हालात ऐसे हैं फिलहाल अभी थोड़े दिनों के लिए हम उनके साथ हैं। उनको जहाँ भी कोई ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, कोई जहाज़ों की ज़रूरत है, जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, वो हम सरकार से बात करें। हमारे लोग उनके साथ टाई अप किए हुए हैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट के लोगों ने टाई अप किया हुआ है, और जहाँ भी सरकार से, जम्मू कश्मीर की सरकार का, उमर अब्दुल्ला सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, हम पूरी उनके साथ खड़े हैं और उनकी इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। लेकिन ये जरूर कहेंगे आपके इस चैनल के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से कि जम्मू कश्मीर में आना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग चाहते हैं, कुछ चंद लोग हैं नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर तरक्की के रास्ते, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं तरक्की के रास्ते पे चल सकें, क्योंकि ये लोग जो हमारे बच्चे हैं, आज उनका बड़ा स्टेक है जम्मू कश्मीर में, चाहे होटलर्स हैं, चाहे वो टूरिज्म के, चाहे वो शिकारा वाले हैं, हाउस बोट वाले हैं, चाहे वो हमारे जो टैक्सीज वाले हैं, या जो जो लोग भी जुड़े हैं, उनका स्टेक है। इसलिए उन लोगों की साजिश में हमने नहीं आना जो जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करना चाहते हैं या कोई पॉलिटिकली कोई फायदा लेना चाहते हैं, उनके बातों में नहीं आना। हमने जो भी करना है इस जम्मू कश्मीर को, क्योंकि जम्मू कश्मीर की मजबूती हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी है, और हिंदुस्तान तभी मजबूत होगा जब जम्मू कश्मीर मजबूत होगा। और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाएंगे, जो जैसे भी लोग हैं। लेकिन चंद लोग इस पे पॉलिटिकल रोटियां सेकना चाहते हैं, उनको हम कहेंगे आप आ जाइए, अभी ये वक्त नहीं कि अगर आप पॉलिटिकल रोटियां सेकें। अगर बात करने पे आओगे तो ये माहौल ठीक होना चाहिए, वो ठीक होना चाहिए, फिर आपको हम जवाब दे लेंगे। लेकिन इंसानियत ये कहती है कि इस वक्त आप इन लोगों की दुख की घड़ी में इनके साथ खड़े हैं। थैंक यू। साथ में उन लोगों को भी
पनिशमेंट मिलनी चाहिए जो उसमें मुलव्वस होंगे? श्योर, क्यों नहीं, वो तो मिलेगी, क्योंकि उसमें तो मैंने आपको कहा कि उस पर जितनी सख्ती होगी, जम्मू कश्मीर की सरकार बिल्कुल दिल्ली की सरकार के साथ खड़ी है इस पूरे वाकया में। तो इसलिए हम कहीं भी नरमी नहीं चाहेंगे, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मिनिस्टर खोए हैं इस उग्रवाद में, अपने MLAs खोए हैं, अपने लीडर खोए हैं, अपने वर्कर खोए हैं। आपके सामने मैडम सकीना इट्टू जी हैं जिन्होंने अपने फादर को खोया इसी मिलिटेंसी के अंदर। तो ऐसी कई एग्जाम्पलें हैं जो हम कोट कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा, ना जम्मू कश्मीर की सरकार बर्दाश्त करेगी, ना कश्मीर के लोग, ना जम्मू के लोग बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग इंसानियत के साथ हैं। देखिए, जैसे हम बच्चे की तरबियत होती है वैसे ही फिर वो बड़ा बन के और मुझे इनके पेरेंट्स इतने सॉफ्ट स्पोकन, इतने जेंटल लगे। आदिल के 2 भाई भी हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके भाई ने मुझे अभी टेंट में बोला कि चलिए, मेरे भाई ने तो अपनी जान गंवाई, लेकिन हमें इतना बुरा लगा जो यहाँ टूरिस्ट आए उनके साथ ये क्यों हुआ। तो यहाँ इंसानियत इनमें आप देखिए कितनी है। अभी इनके साथ इतना ट्रैजिक वाकया हुआ, 25 साल का लड़का, 25 साल का भाई जो एक सोल ब्रेड विनर था, पूरे घर को चलाता था, 3 बहनें, 2 भाई, पेरेंट्स को चलाता था, वो आज इस दुनिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि उनने अपनी जान गंवाई, बिकॉज ही वांटेड टू प्रोटेक्ट जिनको मारा, आई थिंक जो नेवी के हमारे थे, जो अनफॉर्चुनेटली फिर बाद में मार्टियर हुए। आदिल उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे, जिनकी वजह से खुद उनने अपनी जान गंवाई। तो मेरी अपील होगी जम्मू कश्मीर सरकार से, इंडियन गवर्नमेंट से, कि SRO 43 के तहत जल्द से जल्द आदिल की फैमिली में किसी ना किसी को एक गवर्नमेंट जॉब दी जाए, एंड इफ पॉसिबल टू एक्सटेंड एनी फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस इमीडिएटली। ये बहुत गुर्बत में रहते हैं। मुझे यहाँ अंदर टेंट में बोला गया कि इनके पास शाम में खाने का खाना भी नहीं होता। तो आई रियली appeal to the government, whether that's the state government here and also the Indian government, कि आप जल्द से जल्द इनकी फैमिली में इनको किसी ना किसी को गवर्नमेंट जॉब दें। सुरक्षा को लेकर के सबसे बड़ी बैठक कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई। उसके बाद तमाम बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें पाकिस्तान को कट ऑफ करने की पूरी तैयारी की गई है। एम्बेसी के भी वर्क पावर को शॉर्ट करके 30 पर लाया गया है। इंडस वैली जो ट्रिटी है इंडस रिवर की, उस पर भी सस्पेंडेड अभी हॉल्ट लगा दिया गया है। कैसे देखती हैं इन तमाम प्रयासों को? देखिए, whatever they are doing, they know best and we support them at this time. Whatever that needs to be done, whatever they are doing, we absolutely support it. और मैंने पहले भी कहा, we stand with the country in this time of grief. हम यहाँ गंदी सियासत नहीं करना चाहते, ना मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ कि लैप्स था, कुछ था, नो। और मैं मीडिया से भी यही अपील करूंगी that this is the time when all of us should stand together. We should be united in this time of crisis. ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम नेशनल पार्टीज आज दिल्ली में बैठेंगे और इस सिचुएशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए इन आतंक के पनाहगारों को, उस पर बातचीत होनी है। देखिए, वो तो सिक्योरिटी हमारी जो एजेंसीज हैं, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, जो कंट्री की गवर्नमेंट है, वही डिसाइड करेंगे। मैं तो आई एम एन ऑर्डिनरी सिटीजन, तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। लेकिन मेरी, क्योंकि आप मीडिया वाले हैं, मेरे आपसे यही अपील होगी कि आप सेंसेशनलाइज मत करिए चीजें, क्योंकि आप जानते हैं अभी कितनी सेंसिटिव यहाँ, there's so many sensitivities that are involved. So we should keep all of that in mind and we should proceed with great caution and we should act in a responsible manner. महबूबा जी की बातचीत हुई है गृह मंत्री अमित शाह जी से आज सुबह फोन कॉल पर। उन्होंने ट्वीट करके इस बात की जानकारी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है कि हमारी बातचीत हुई है, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई है और क्या रक्षा से जुड़े जो बात है उनको उठाया है उन्होंने। सबसे पहली चीज, महबूबा जी ने अपनी कंडोलेंसेज एक्सप्रेस की, जो ये वाकया हुआ, इतना डास्टर्डली इंसिडेंट हुआ। शी वांटेड टू पर्सनली एक्सटेंड हर कंडोलेंसेज एंड ऑल्सो वो होम मिनिस्टर साहब को के अटेंशन में ये बात भी लाना चाहती थी कि बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स उत्तराखंड में हो, शिमला में हो, महाराष्ट्र में हो, महाराष्ट्र में आई एम नॉट श्योर, बट शिमला, उत्तराखंड में यहाँ पे रिपोर्ट्स आर कमिंग दैट हाउ दीज स्टूडेंट्स ट्रेडर्स आर बीइंग हैकल्ड, उनको परेशान किया जा रहा है। उत्तराखंड में कोई बॉडी है, कोई पार्टी है छोटी सी, जिनने इनको ओपनली थ्रेटन किया और कहा है कि 10 बजे तक कल इनको उत्तराखंड किसी भी हाल में छोड़ना है। सो महबूबा जी हैज अपील टू द होम मिनिस्टर टू इमीडिएटली इंटरवीन बिकॉज वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रोटेक्ट द लाइव्स ऑफ आवर इनोसेंट स्टूडेंट्स। ये घर छोड़ते हैं तालीम हासिल करने के लिए, अगर इनके साथ ऐसा रवैया हो तो आप मुझे बताइए व्हाट एग्जाम्पल डज इट सेट। जिनने आके यहाँ पे ये दहशतगर्दी की, वो तो चाहते थे कि आपके और मेरे बीच में फासला बढ़े, तभी उनने ये किया। लेट अस नॉट लेट देम सक्सीड इन दैट बिगर प्लान ऑफ देयर्स। जो पहलगाम में घटना घटी, आतंकवादियों का ये क्रूर, बर्बर और घिनौने साजिश के तहत जो निर्दोष टूरिस्ट की निर्मम हत्या की, देश भर और CPIM ने इसकी बहुत
शब्द ही नहीं है उसकी जितना निंदा किया जाए। हमने निंदा की। प्रधानमंत्री जी या सरकार जो बोल रहे हैं और हमारे पार्टी की तरफ से जो भी कदम उठाया जाएगा उनकी तरफ, आतंकवादियों के खिलाफ जो इस घटना के पीछे हैं, वो कहीं भी हो, उनके जो बैकर्स हैं कहीं भी हो, उसके खिलाफ सरकार जो कदम उठाएगी हम उसका समर्थन करेंगे। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि अब आतंकवादियों की बची खुची जमीन, समय तो जो भी आतंकवादी हमले होते हैं, समय तो हमेशा वही समय होता है, कोई अलग समय नहीं है। समय तुरंत एक्शन लेना और उसकी परिप्रेक्ष्य में ये घटनाएं कैसे घट रही है उसकी भी रिव्यू की सख्त जरूरत है, क्योंकि इस तरह निर्दोष लोगों की हत्या, टूरिस्ट की हत्या, कल्पना नहीं की जा सकती कि उनकी इतनी हिम्मत हुई। और वहां जो लोग थे उन्होंने कहा 15-20 मिनट ऐसे लगे। तो ये तमाम चीजों की तो जांच सरकार जरूर करेगी। I was there when we hosted the G20 meeting on tourism in Srinagar. It was a game changer. When people saw hundreds of foreign delegates coming to Srinagar from countries that earlier had issued advisories against travel to Kashmir, I think people of Jammu and Kashmir realized that there is a turning point, and there is a peace dividend. In the year 2023, we saw 2 crore tourists come to Jammu and Kashmir. The sort of dividend from tourism was huge. So from that point of view, I think every Kashmiri has benefited both from the tourist inflows and from the development initiatives that the government of India has taken in J&K. And now you also have an elected government in the Union Territory. So the conditions were such that I think peace was the order of the day, and more people were visiting Jammu and Kashmir. People of Jammu and Kashmir were becoming stakeholders in the peace process, and the idea of these sponsors of terrorism from across our border has been to try and put an end to this positive momentum in India. I mean, their effort is always to distract India, to weaken India, to ensure that the objectives that the people of India and the leadership have put into place are somehow stymied, and somehow I think they want to reverse the clock through terrorism. And we've always seen that Pakistan has reverted to terrorism every time it feels that India is making progress. Whether it is 26/11, whether it is Pulwama, whether it is Pahalgam, the fact is that those who are part of the deep state in Pakistan, and we heard the comments of the Chief of Army Staff just recently about Kashmir being the juggler of Pakistan, and how I think many of his statements were purely communal in nature. That gave you an indication that the deep state is not going to rest easily, and they are reverting back to their traditional form of terrorism. So a response to this has to be very, very strong, not just from India, but from the entire international community.